हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में। आप सभी ने देखा है और पढ़ा भी है कि पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। तो पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ऐसी क्या क्वालिटी है जो वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है, और पैनक्रियाज का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कलर की होती है, ये आज सारा हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैनक्रियाज है जो आप देख रहे हैं। एक येलो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा येलोइश और पिंक कलर का है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो जो हमारे स्टमक का पार्ट इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है, दिस इज ड्यूडेनम पार्ट, और यहीं पर ये जो ग्लैंड है ये कनेक्ट होती है। ये ग्लैंड आपके दो तरीके से काम कर रही है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में क्या होता है कि यहाँ छोटे छोटे क्या होती हैं, टिनी हमारे लोब्यूल्स होते हैं, और ये लोब्यूल्स क्या करते हैं कलेक्टिवली इस ये बीच वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हैं इसमें ओपन होते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पर ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद जितना भी जूस होता है, पैनक्रिएटिक जूस होता है, वो सारा इस बीच वाली जो ये लीफ लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें आ जाता है, और वो जूस इसके बाद ड्यूडेनम वाले पार्ट में सेक्रेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट इज क्रीमी पिंक इन कलर, 60 ग्राम की होती है, और 12 से इसकी जो लंबाई होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सिचुएटेड इन इपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कहीं ना कहीं ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ हमारी इपीगैस्ट्रिक एरिया में सिचुएटेड होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड नैरो टेल। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये इसका हेड पार्ट है, बीच वाले जो ये पूरा पार्ट है ये बॉडी है, और जो ये लास्ट है ये इसकी टेल पोर्शन है। ब्लड सप्लाई बाय स्प्लेनिक एंड मिसेंट्रिक आर्टरीज। ये जो हमारे इसमें ब्लड सप्लाई होती है वो स्प्लेनिक और मिसेंट्रिक आर्टरीज से होती है। अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे एक्सोक्राइन फंक्शन करती है। एक्सोक्राइन फंक्शन होने के लिए हम फिर से देख लेते हैं इसका एक बार स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्मॉल एक्नी लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स, मतलब कि ये छोटी छोटी जो स्मॉल एक्नी, इसमें ना बहुत जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे ही स्मॉल एक्नी ही होती हैं। ये जो एक्नी है ये सारा मिलकर क्या बनाती है, बड़े बड़े लोब्यूल्स बनाती हैं। जो लोब्यूल्स है वो किसके मिलकर बने होते हैं, स्मॉल एक्नी के मिलकर बने होते हैं। ये जो लोब्यूल्स हैं जो बड़े साइज में होते हैं, ये हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा, ये क्या है, हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट। जो बीच वाला पोर्शन है वो इसे हम कह रहे हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। अब ये जो पैनक्रिएटिक डक्ट है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि स्मॉल एक्नी बनाते हैं लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स, और लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स जो है वो क्या बनाते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट बनाते हैं। डक्ट मतलब ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं बीच में, तो जितना भी पोर्शन है वो अपने अपने सारे पैनक्रिएटिक जूस को इसमें सेक्रेट आउट कर देगा। अब इसको यहाँ पर ओपन होना है, यहाँ पर इसको खुलना है। तो अब यहाँ पर खुलने के लिए इससे पहले इसमें एक पॉइंट आता है कि कॉमन बाइल डक्ट जो लीवर से आ रही है, बाइल डक्ट है, उसको ये ज्वाइन करती है। ये अगर हम इसको और जूम करके देखें, अब ये आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर ये जो आपकी ये चीज आप देख रहे हैं, इसका जो ये वाला पोर्शन था पैनक्रिएटिक डक्ट थी, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो जब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ओपन होगा, उससे पहले ये जो कॉमन बाइल डक्ट जो ऊपर की तरफ से लीवर की तरफ से आ रही है, यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं, दोनों ज्वाइंट होती हैं, उसके बाद ये ड्यूडेनम वाले पोर्शन में ओपन होती है। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये दोनों जॉइंट होती हैं, उसे हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक एम्प्यूला। इसे क्या कहते हैं हम, हिपैटो पैनक्रिएटिक एम्प्यूला। और ये दोनों जब ज्वाइंट होके हिपैटो पैनक्रिएटिक एम्प्यूला बना देते हैं, ये ओपन हो जाता है हमारा ड्यूडेनम पोर्शन में। देख लेते हैं एक्सोक्राइन की तरह इसका कैसे फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट फॉर्म्स पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस बनाती है ये। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, तीन चीजों का डाइजेशन कराती है बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का। इसी वजह से जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द
सेक्रीशन। अगर दे आर द टू सिस्टम, हमारी बॉडी में टू सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो वो इसके स्टिमुलेशन को बढ़ाता है, मतलब जो पैनक्रियाटिक जूस हैं वो सारे बढ़ने लग जाते हैं। और अगर जितना पैनक्रियाटिक जूस बढ़ेगा उतना ही आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होगा, आपको अच्छी भूख लगेगी। जबकि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है डिक्रीज द सेक्रेशन। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब भी होगा या आपको कोई टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, अगर आप सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इन तीनों का डाइजेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका सेक्रेशन कैसा हो गया, कम हो गया। तो ये हमें याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करते हैं सेक्रेशन को और सिंपैथेटिक डिक्रीज करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को। यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि एंडोक्राइन फंक्शन में ये जो हमारी छोटी छोटी जो आपको ग्रे से कलर की सेल्स दिख रही हैं, जो लैंगरहैंस की सेल्स हैं, ये क्या कर रही हैं, डायरेक्ट इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सेक्रेशन कर रही हैं ब्लड वेसल्स में। ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें डायरेक्ट सेक्रेट आउट हो रही हैं। इसको कोई बीच में रास्ता तो नहीं चाहिए, कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई डक्ट तो नहीं है। इसीलिए जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हमारा डक्ट लेस होता है। तो एक्सोक्राइन में जो पैनक्रियाटिक जूस बनता है, कौन सा जूस बनता है, पैनक्रियाटिक जूस बनता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस जिसके लिए स्पेशल सेल होती हैं, यहाँ पर लैंगरहैंस की जो सेल्स है वो तो डायरेक्ट इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सेक्रेशन कर रही है ब्लड वेसल्स में। बट जो दूसरे टाइप की सेल्स हैं जो आप देख रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं एकिनर सेल्स। एकिनर जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, अपने जूस को, पैनक्रियाटिक जूस को धीरे धीरे, ये जो बीच वाला पोर्शन है इस जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, इसमें सेक्रेट आउट करेंगी। तो मतलब एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो किसी भी रास्ते की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ग्लैंड से हार्मोन निकलता था और वो ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता था। जबकि जो एक्सोक्राइन है उसमें कोई भी हार्मोन या कोई भी पैनक्रियाटिक जूस जो भी निकलेगा वो पहले किसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, उसके बाद वो कहीं पे जाकर सेक्रेट आउट होगा। ये मेन डिफरेंस है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन सिस्टम में और पैनक्रियाटिक आइसलेट हैव नो डक्ट, मतलब कोई भी डक्ट नहीं है जिसमें वो हार्मोन जाता है, डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट आउट होता है। सो हार्मोन डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर प्रिंसिपल हार्मोन्स कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप भी जानते हैं कि जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है वो दोनों हमारे ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या क्या इसके फंक्शन है। तो अगर इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये इंसुलिन आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट हार्मोन है, अगर इंसुलिन कम निकलेगा या फिर पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है, आप सभी जानते हैं। तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।